हर जन्म में हम जीवों को दुख मिला, और जीवन में जो दुख मिले सो तो मिले, लेकिन अंत में तो ये मृत्यु वाला बहुत भयानक दुख अपने को मिलने वाला है। इतना भयानक दुख मिलने वाला है कि उसका कोई समाधान ही नहीं है, दूसरा कोई उससे अपने को छुटा सकता ही नहीं है। तो अभी जीवन में भी तमाम प्रकार के दुख जीव को मिल ही रहे हैं, शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, भौतिक दुख हो, दैविक दुख हो, जो दुख हो, लेकिन इनका भी हम जैसे तैसे निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन अंतिम क्षण में तो बहुत भयानक दुख मिलने वाला है। इतना भयानक दुख मिलने वाला है कि उसका कोई समाधान ही नहीं है, छुटकारा ही नहीं है। भले हम लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपया हो, पर करोड़ों अरबों रुपया देके भी उस दुख से हम नहीं बच सकेंगे। भले हमारे कितने आज्ञाकारी पुत्र हों, लेकिन हमारे पुत्र भी हमको दुख से बचा नहीं सकेंगे। और हमारे कितने बढ़िया रिश्तेदार हों, हमारी अपने नगर में, शहर में कितनी पूंछ हो, कितनी प्रतिष्ठा हो, वे सारे सहयोगी मिलके भी हमको इस दुख से तो नहीं बचा पाएंगे। तो इस भयानक दुख को हमको झेलना होगा, और जिस देह को सुखी करने के लिए हम लोग जिंदगी भर प्रयत्न करते रहे, ये देह ही हमारा साथ छोड़ देगी, और तो कोई क्या साथ देगा। और उस समय गोस्वामी जी का कहना है कि एक एक रोम में एक एक हजार बिच्छू एक संग डंक मारे, इतनी पीड़ा उस जीव को होती है। और फिर प्राण जब छूटते हैं तो यदि पाप कर्म बने हैं तो उसका फल भुगवाने के लिए यमदूत तैयार है। वे मुगदर ले ले करके, कौड़े ले ले करके, तलवारें ले ले करके जीव का खूब शासन करते हुए उसको यमपुरी लेके जाते हैं। फिर ये पाप के इस नरक में गिर, ये पाप के उस नरक में गिर, ये पाप के उस नरक में गिर। चलो नरक भी नहीं गए तो पितृलोक, अब पितृलोक में जाइए तो वहां पर दाने दाने को मोहताज, अपने पूर्वजों से कभी पिंडदान की आशा करिए, कभी तर्पण की आशा करिए, और कभी गया जी की आशा करिए। और कहीं पूर्वज नलायक, अपने वंशज नलायक निकल गए, कुछ किए नहीं, उल्टा काम किए, तो और वहां पर अधोगति और हो जाती है पितृलोक में जीव की। तो पितृलोक में भी जीव दुख पाता है। फिर यदि कामनाएं वासनाएं बाकी रह गईं, तो उस कामना वासना के परिणाम स्वरूप जीव का अन्य योनियों में जन्म हो जाता है। तो 84 लाख में धक्का खाइए, तो नरक में गिरूं के पितरलोक में गिरूं के 84 लाख योनि में गिरूं, दुख ही दुख। जन्म में जीव को दुख, पालन में दुख, शरीर संचालन में दुख, निर्वाह में दुख, और मृत्यु में महादुख।